मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के विज्ञान का पाठ 11 अर्थात मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का टॉपिक 6 है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखने से पहले आप टॉपिक नंबर 1 से लेकर के टॉपिक नंबर 5 तक आप निश्चित रूप से देख चुके होंगे और उसका रिवीजन नियमित रूप से कर रहे होंगे, अपना नोट्स बना लिए होंगे, अपना फेयर कर लिए होंगे और याद कर रहे होंगे। आइए टॉपिक 6 को शुरू करते हैं। टॉपिक 6 का नाम है बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या नाम है बच्चों? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। एक चित्र बना के इधर समझाते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में छोटे छोटे कण हैं। वायुमंडल में छोटे छोटे कण हैं। इन कणों से टकराकर वह इधर फैल जाता है, इधर फैल जाता है, इधर फैल जाता है, इधर फैल जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन, यह प्रकाश की किरण है, प्रकाश किरण। यह क्या है बच्चों? प्रकाश किरण। और यह क्या है? प्रकीर्णन। तो होता क्या है कि जैसे ही आप देखे होंगे कि आप टॉर्च, किसी वस्तु पर टॉर्च जलाते हैं रात में, तो वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और चारों तरफ अंजूर कर देता है। तो एकदम समझ में आ गया होगा। आप रात में यदि टॉर्च जलाते हैं कहीं पर, तो आप किसी वस्तु पर न जलाते हैं और प्रकाश आपके इधर उधर चारों तरफ फैल जाता है। यही प्रक्रिया है। जब वायुमंडल में प्रकाश प्रवेश करता है तो वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं। धूल का कण है, जलवाष्प का कण है, अणु है, परमाणु है, बहुत सारा चीज़ रहता है। तो उनसे क्या होता है? प्रकाश आके टकराता है और टकरा करके क्या करता है? चारों तरफ फैल जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब आइए इसको हम लोग लिखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन और लिखेंगे इसके बारे में। यह है टॉपिक 6। ये क्या है बच्चों? टॉपिक 6। प्रकाश का प्रकीर्णन लिखेंगे जब सूर्य प्रकाश हमारी वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वह वायुमंडल के अणुओं, परमाणुओं, धूलकण तथा जलवाष्प से टकराकर वायुमंडल में फैल जाता है। वायुमंडल में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आकाश का रंग नीला होना, आकाश का रंग नीला होना सुबह में या शाम में सूर्य का रंग रक्ताभ होना, गहराई में समुद्र के पानी का रंग नीला होना।
ठीक है बच्चों, अब एक एक करके हम लोग सभी इन सब जैसे जितना हम लोग लिए हैं ना उन सब का डील करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लीजिए, अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। अब यहाँ पर बच्चों एक नोट्स हम लोग लिखेंगे, उसके नीचे लिख दीजिए नोट्स। नोट्स नंबर 1, देखिए जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होता है उस प्रकाश का प्रकीर्णन उतना ही कम होता है तथा जिसका तरंग दैर्ध्य जितना कम होता है तथा जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। यह नोट्स है बच्चों, यह याद रखिएगा। दूसरा नोट्स है बच्चों, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने जहाँ प्रकीर्णन की परिभाषा लिखे है ना वहाँ पर इस नोट्स को आप लोग उतार लीजिए। अब एक और नोट्स लिखिए, नोट्स नंबर 3। यह लिखिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन एक तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है और दूसरा कणों के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। अत्यंत सूक्ष्म कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं एवं बड़े कण अधिक एवं बड़े कण अपने आकार के अनुसार अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। यदि कण का आकार बहुत बड़ा है तो वह सभी प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है। वह
सभी रंगों का प्रकीर्णन कर देता है। वह सभी रंगों का प्रकीर्णन कर देता है, इसलिए हमें श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन निर्भर करता है रंग के तरंग दैर्ध्य पर, और दूसरा कारण है कण के आकार पर। रंग का तरंग दैर्ध्य पर किससे निर्भर करता है? ये प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ये तो आप जान गए हैं। तो जिसका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होता है, प्रकीर्णन उसका कम होता है। तो चूंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और नीला रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अब यहाँ पर कण के आकार पर भी निर्भर करता है। तो चूंकि नीला रंग का तरंग दैर्ध्य कम है, तो छोटे छोटे कण, अत्यंत छोटे छोटे कण भी उसका प्रकीर्णन कर देते हैं। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता है, तो वैसे वैसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाले का वे प्रकीर्णन करते हैं। परंतु कण का आकार यदि बहुत बड़ा होगा तो क्या होगा बच्चों? प्रकीर्णन जो कण है वह सभी प्रकाश के रंग का प्रकीर्णन कर देगा, और सबका प्रकीर्णन कर देगा, तो वह जो प्रकाश, जो प्रकीर्णित प्रकाश है, तो हमें किस रंग का दिखाई देगा बच्चों? श्वेत रंग का वह प्रकाश दिखाई देगा। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, अपने कॉपी में उतार लीजिए। अब एक बात आपको समझना है, टिंडल प्रभाव। आपकी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट इसको इंग्लिश में कहेंगे। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि कोलाइडी कण, माने कोलाइडी मिश्रण हो। कोलाइडी मिश्रण क्या होता है, यह आप पढ़े हैं 9th क्लास में, ठीक है ना, आपको याद होगा। कोलाइडी मिश्रण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन करने से, जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे किसी धुआं से भरे कमरे में सूर्य प्रकाश का एक बिंब, प्रकाश किरण, एक बिंब आ रहा हो, तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, आप ध्यान दिए होंगे, कभी कभी आपके घर में देखे होंगे, खिड़की से अगर छोटा सा छिद्र खुला हो और वहाँ से सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर रहा हो, और सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो एकदम शांत सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर रहा है, परंतु आप उस समय क्या कीजिए, वो बोरा ले लीजिए और बोरा लेके प्रकाश के पास ले जाके झाड़ दीजिए। तो झाड़िएगा तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि पूरा रूम एकदम माने प्रकाश से जगमगा गया। तो इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसको आप लोग टिंडल प्रभाव में उतार लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर एक प्रश्न को डील करेंगे। हम आपकी किताब में यह बात है, तो प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है?
स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? उत्तर, हम जानते हैं कि अत्यंत छोटे कण कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। जब सूर्य प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तब, जब सूर्य प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तब उसमें से कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कम तरंग दैर्ध्य वाला नीला प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल के अत्यंत छोटे कण कर देते हैं। अत्यंत छोटे कण प्रबलता से कर देते हैं। इसलिए वहां नीला रंग फैल जाता है। नीला रंग फैल जाता है और वही हमारे आंखों तक आता है। वही हमारे आंखों तक आता है। इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं बच्चों बात समझ में आ गया होगा कि नीला रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम ना होता है। तो कम होता है तो इसके छोटे छोटे जो वायुमंडल में छोटे छोटे कण जो ऊपर में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका प्रकीर्णन कर देते हैं, तो वह वहाँ पर फैल जाता है, छितरा जाता है। अब छितराने के कारण वहाँ पर वहीं रहता है तो वही प्रकाश हमारे नेत्रों तक वहाँ से पहुँच पाता है, इसलिए वहाँ का रंग हमें नीला दिखाई देता है। इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए। एक प्रश्न है बच्चों, प्रश्न है आकाश में अधिक ऊंचाई पर जाने पर या अंतरिक्ष में जाने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है तथा क्यों? उत्तर, अब देखिए बच्चों, इसको पहले समझ लीजिए। आकाश में आप बहुत ऊपर जाते हैं, या समझिए आप अंतरिक्ष में जा रहे हैं। मैंने आकाश में बहुत 100 किलोमीटर से ऊपर जाए तो अंतरिक्ष में होंगे ना, या आकाश में ऊंचाई पर हैं। तो वहाँ क्या होता है बच्चों, वहाँ छोटे छोटे जो कण हैं, वायुमंडल के जो कण, वहाँ चूंकि वायुमंडल होता नहीं है तो वायुमंडल के जो कण होते हैं वहाँ नहीं रहने के कारण वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है।
तो जब प्रकीर्णन नहीं होता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा प्रकाश वहाँ से क्रॉस कर जाता है, वहाँ प्रकीर्णन होता ही नहीं है, तो प्रकाश फैलता ही नहीं है। तो प्रकाश जब नहीं फैलता है तो हमारे आँख तक वह आता ही नहीं है, और नहीं आता है इसलिए वहाँ का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। जहाँ से कोई प्रकाश नहीं आ रहा है वहाँ क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। जैसे अंधेरे कमरे में आपको खड़ा कर दिया जाए तो जैसा दिखाई देगा वैसा ही दिखाई देता है। तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमें काला दिखाई देता है, लेकिन आकाश में अधिक ऊंचाई पर जाने पर आकाश में अधिक ऊंचाई पर जाने पर या अंतरिक्ष में जाने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अब कारण लिखेंगे, क्योंकि वहां प्रकाश का प्रकीर्णन करने वाले वाला कोई भी कण नहीं रहता है, कोई भी कण नहीं रहता है, जिससे वहाँ प्रकाश छितराता ही नहीं है, जिससे वहाँ प्रकाश छितराता ही नहीं है। और हमारी आँखों में प्रवेश नहीं कर पाता है, आँखों में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए वह काला रंग का दिखाई देता है, उम्मीद करते हैं बच्चों बात समझ में आ गया होगा, आपको समझा दिए हैं और लिख भी दिए। आप इसको अपने फेयर में उतार लीजिए, उतार के अपना फेयर कंप्लीट कीजिए। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, पहले प्रश्न को समझिए। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ, इसको कहा जाता है लाल, क्यों दिखाई देता है? उत्तर देखिए बच्चों, ये तो आप लोग देखें ना, सूर्योदय जब सुबह सूर्य निकलता है तो किस रंग का रहता है? वो लाल रंग का रहता है। जब सूर्यास्त होने लगता है तो उस समय इसका रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण समझिए। हमारा जो वायुमंडल है वह तो बहुत बड़ा है, और उस समय क्या होता है कि सूर्य जहाँ से अपना किरण भेजता है वहाँ किरण को वायुमंडल में अधिक दूरी, सुबह और शाम के समय वायुमंडल में उसको अधिक दूरी तय करना पड़ता है। अधिक दूरी तय करने की वजह से जितने भी कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश हैं सबका प्रकीर्णन हो जाता है, सब छितरा जाते हैं। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य तो सबसे अधिक होता है, तो उसका प्रकीर्णन हो ही नहीं पाता है। नहीं हो पाता है तो केवल लाल रंग ही हमारे आँख तक पहुँचता है। तो जो रंग हमारे आँख में प्रवेश करेगा वही रंग ना हमको दिखाई देगा, इसलिए सूर्य का रंग हमको लाल दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, यही आंसर हम लोग लिखेंगे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी
अधिक दूरी तय करना पड़ता है। अधिक दूरी तय करना पड़ता है जिससे वायुमंडल के कणों द्वारा कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन, कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कर दिया जाता है। इसलिए केवल अधिक तरंग दैर्ध्य वाला लाल प्रकाश ही हमारी नेत्रों तक पहुंच पाता है। इसलिए सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। लाल कहिए चाहे रक्ताभ कहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। आपको हम बात समझा चुके हैं। तो आप क्या कीजिए, अपने फेयर की कॉपी में इसको उतार करके अपना फेयर को पूरा कीजिए। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि दोपहर के समय सूर्य का रंग श्वेत क्यों दिखाई देता है? उत्तर, दोपहर के समय सूर्य प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करना पड़ता है। जिससे कम तरंग दैर्ध्य वाले नीले प्रकाश का कम ही भाग का प्रकीर्णन हो पाता है। तथा नीला एवं शेष सभी प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करते हैं। इसलिए दोपहर के समय सूर्य का रंग श्वेत दिखाई देता है। यह भी आंसर कंप्लीट हो गया और बात भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। अब इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है बच्चों। आप लोग भी इस बात को महसूस किए होंगे, खतरा का संकेत जो होता है ना, वह हमेशा लाल रंग का रखा जाता है। तो लाल रंग का क्यों रखा जाता है? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो किसी दूसरे रंग का रखेंगे तो उसका तरंग दैर्ध्य कम है तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो जिस वजह से दूर से हम लोग को दूसरा रंग दिखाई नहीं देगा। और लाल रंग का तो प्रकीर्णन होता ही नहीं है,
इसलिए वो हमको दूर से ही दिखाई देने लगता है। इसलिए यही कारण है कि खतरे का संकेत हम लोग लाल रंग का रखते हैं। आइए इसको हम लोग लिखते हैं, आप लोग फेर में उतार लीजिएगा। प्रश्न, खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? उत्तर, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है। इसलिए इसका प्रकीर्णन नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन करने के लिए बड़े बड़े कण चाहिए और वायुमंडल में उतने बड़े कण नहीं है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन नहीं के बराबर होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन करने के लिए बड़े कणों की आवश्यकता होती है। बड़े कणों की आवश्यकता होती है और वायुमंडल में उतने बड़े कण नहीं होते हैं। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण लाल रंग हमें दूर से ही दिखाई देने लगता है। दूर से ही दिखाई देने लगता है। इसलिए खतरे का संकेत अन्य रंगों की अपेक्षा लाल रंग ही सर्वाधिक उपयुक्त है। इसलिए लाल रंग को ही खतरे का संकेत बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका यह टॉपिक समाप्त हो जाता है। आपका टॉपिक नंबर 6 यहाँ समाप्त हुआ। हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद के अभ्यास के जो प्रश्न हैं आपको अगले वीडियोज़ में प्राप्त होंगे।